हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है गाइज़। सो आज यहाँ पे टोरस राशि वाले के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में वृषभ राशि। ठीक है, सो ये दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन है। ठीक है, सो हम लव लाइफ एंड करियर में दोनों में देख लेंगे कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। ओके गाइज़, सो पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, कि क्या निकलता है देख लेंगे, चेक कर लेंगे। गाइड कीजिए बस प्लीज़। टोरस राशि वालों के लिए बताइए कि क्या निकल के आता है इस दिसंबर मंथ में, क्या ब्लेसिंग निकल रही है उनके लिए। सो कुछ कार्ड आ गए, मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या कार्ड निकले आप लोगों के लिए। ये तो उल्टा आया था। बॉटम पे है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स। ठीक है, सो गाइज़, यहाँ पे ये दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन है, तो देख लेंगे कि क्या क्या मैसेजेस आपकी लाइफ में, ऐसे कौन से हिडन मैसेजेस हैं जो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, है ना, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, जिन पे आप बिलीव करते हैं। और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लेसिंग जो आपकी तरफ आने वाली है इस दिसंबर मंथ में, तो वो भी चेकआउट कर लेंगे हम लोग इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है गाइज़, सो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए और मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ठीक है, और अगर लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। और इनमें से जो भी मैसेज हो आपके लिए उसे आप रख लेना, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ देना। ठीक है, ओके गाइज, ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ओके। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके करियर में भी बताना है मुझे और लव लाइफ में भी। तो अभी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है गाइज? आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, तो जो ये स्टक वाली एनर्जी में भी आप बैठे हो, है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई इशू है, कोई तो है। थर्ड पार्टी मैं चेक कर लूँगी एक बार और। थर्ड पार्टी कोई ये भी बोल सकती हूँ कि आपके लव लाइफ में वो मनी भी हो सकता है, कोई फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके कोई बाहर पार्टनर ने किसी और को भी रखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो मुझे ज़्यादातर काम दिख रहा है यहाँ पे। पार्टनर वर्कोहॉलिक हो रही है तो इसलिए भी थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, क्योंकि इस समय वो अपने पार्टनर जो है थर्ड पार्टी काम को बना रहे हैं, है ना। और मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी काम है और किसी के लाइफ में क्या कोई थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन है, मेल फीमेल है। चेक कर लेंगे। गाइड कीजिए बस प्लीज़, बताइए। बाहर बाहर मेल फीमेल है। यस, यस का कार्ड आया है और आपको चिंता भी हो रही है। ठीक है, यस का कार्ड आया है कि बाहर भी कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपका समय चेंज हुआ है। आपकी एक अच्छी हंसती खेलती जो एक आपकी हैप्पी फैमिली थी, है ना, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, उसमें लड़ाई झगड़े मचाए गए हैं बिना बात के, और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में। आप खुश नहीं हैं अभी अपनी लव लाइफ में, है ना, खुश नहीं है। जितने थे पहले खुश थे, अभी उतने खुश दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है गाइस,
हाँ, वेटिंग की एनर्जी में, और यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि यूनिवर्स को बोल रहे हैं, क्योंकि गाइज जो यहाँ बॉटम पे ऊपर ऊपर कार्ड होते हैं ये भी आप लोगों के लिए होते हैं। यूनिवर्स को आप प्रे कर रहे हो, सारी सिचुएशन को आपने सरेंडर कर दिया है गॉड के हाथों में। आप फिलहाल वेटिंग की एनर्जी में हो कि मेरी लाइफ में वो जो प्रॉब्लम है वो कब सॉल्व होगी, जिसकी वजह से आपको ये डिप्रेशन एंजाइटी फील हो रही है, तो वो डिप्रेशन एंजाइटी आपकी लाइफ से कब दूर होगी। इस तरह से लेटे लेटे भी भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं ना, तो ये कार्ड बेसिकली ऐसे होता है। तो देखिए ये कार्ड उल्टा आया है, इट मीन्स आपकी जो सिचुएशन थी, जो ऐसी चिंता वाली, वो अब दूर होने वाली है ना। आपकी जो लव लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। आप जहाँ पे भी ऐसे लटके लटके फिर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी गॉड को, डिवाइन को आपने ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं सारी सिचुएशन को। क्योंकि यहाँ पे 2-3 कार्ड मुझे ऐसे बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी डिवाइन को सरेंडर कर चुके हो, ठीक है। ये भी सिचुएशन आपकी उल्टी पड़ने वाली है, जैसे कि चिंता वाली सिचुएशन अब बेटर होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। और ये भी कार्ड बता रहा है हैंडमैन का कार्ड। ये हैंडमैन का कार्ड जो होता है गाइज, ये ऐसे होता है बेसिकली, ये कार्ड ऐसे होता है, तो ये भी रिवर्स में आया है। तो आपकी जो भी आपकी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब कुछ, और आपकी ये उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन, सब कुछ आपकी सीधी होने वाली है। सब कुछ आपकी लाइफ में एक जजमेंट आने वाला है, एक न्याय आने वाला है ईश्वर की ओर से, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें ईश्वर की तरफ सेंड कर वो कर दिए, आपने सौंप दिए ईश्वर को, सरेंडर कर दिए, है ना। आपका समय का चक्र घूमने जा रहा है। और देखिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो थर्ड पार्टी जो है वो काम दिख रहा है कि पार्टनर ना वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कोई बाहर है, ठीक है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के। तो थर्ड पार्टी का बेसिकली दिल टूटा है किसी का, तभी इतने स्ट्रक हैं, तभी इतना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रक हैं, है ना, रो रहे, परेशान हो रहे, दुखी हो रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं। तो गाइज आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए कार्ड इतने अच्छे आए हैं, ठीक है। आपको बस अपने लाइफ में काम करते रहना है ना, वर्क पे फोकस करना है। अपनी लाइफ में एक, जैसे एक योद्धा होता है, इस तरह से लड़ना है, एक फाइटर की तरह लड़ना है। ऑलवेज एक ऐसी एनर्जी में रहना है कि आपको अपनी चीज़ों से फाइट करने आना चाहिए, है ना। तो आप अपनी चीज़ों से फाइट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कार्ड आपके लिए ऐसे ब्यूटीफुल आ रहे हैं, है ना। आप अपनी लाइफ, ईश्वर आपको वो सारी चीज़ें खुद ब खुद सिखा रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में फाइट करके अपनी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, हैं। ईश्वर आपके लिए जस्टिस दे रहे, न्याय कर रहे हैं। जो न्याय आपने ईश्वर से मांगा था वो न्याय आपकी तरफ आ रहा है। तो आपने क्या मांगा था बेसिकली, कि मेरी लाइफ में जो मेरी एक हंसता खेलता परिवार जो टूट गया है वो मेरी लाइफ में मुझे वापस चाहिए। तो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आते हुए दिख रहा है, कोई प्यार लेके आपकी तरफ, ऑफर लेके आपकी तरफ आ रहा है, और एक पार्टनर आपका आते हुए दिख रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि जो आपका पुराना पार्टनर, कह सकती हूँ कि जिन लोगों का पुराना पार्टनर है वो भी थर्ड पार्टी को छोड़ के भी आ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ में एक हैप्पी फैमिली मुझे आती हुई दिख रही है ना। हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया, तो हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है गाइस, है ना। तो खुश हो जाइए कि एक यूनिवर्स की तरफ से जो न्याय जब होता है ना, उनकी ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो जो भी आपकी लाइफ में जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उनको जब आप ईश्वर पे सरेंडर कर देते हो तो ऑलरेडी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। बस आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ता है गाइज, है ना। पीछे नहीं पड़ना पड़ता कि बार बार कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, है ना। परेशान नहीं होना पड़ता बार बार। अगर आप बार बार परेशान होते तो अपनी लाइफ में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो गाइज मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रही है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और आपकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली मुझे आती हुई दिख रही है। सो खुश हो जाइए इस रीडिंग से कि ये दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग लेके आ रहा है, कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेज रहा है, और आपके पार्टनर से, जो आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, वो उस पार्टनर से आपकी मैरिज भी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पार्टनर से आपकी मैरिज भी दिखाई दे रही है। तो आपको हैप्पी होने की ज़रूरत है। और टोरस राशि वालों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके करियर में, मैं आपको बता देती हूँ, करियर में बहुत ज़्यादा आपने अभी नियर पास्ट में बोलूँगी कि कोई डाउनफॉल फेस किया है, जिसमें आपका लॉस हुआ है ना, आपको पैसों से, मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों की तरफ से कोई लॉस दिखाई दे रहा है। आप बहुत निराश हैं पैसों को देख के कि ये लॉस आपका हो गया है, तो आपके पास अभी मनी कम दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ है, आपके पैसों पे कोई नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। ये पैसा है मनी, और इसके इर्द गिर्द ये ब्लैक एनर्जी दिख रही है, तो ये कोई ब्लैक एनर्जी है जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ है। तो हो सकता है किसी ने आपके मनी को स्लो डाउन करने की कोशिश करी हो। मनी आपकी तरफ आ रहा है लेकिन स्लो डाउन हो गया है। तो वो क्या हुआ है गाइस,
वो हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी छोड़ी हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो देख लेते हैं कि जो गाइज आपकी जो पार्टनर है ना, वो आपकी सोलमेट कनेक्शन है, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप अभी इस समय, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ कि क्या किसी ने आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी छोड़ी है, क्योंकि इतना माइंड जो स्टक हो रखा है यहाँ पे, ये कार्ड भी बता रहा है कि माइंड स्टक तभी होता है जब कोई नेगेटिविटी होती है। स्टक इन द सेंस कि इस तरह से कि बिल्कुल बंद गया है, अब आप आगे रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या वाकई कोई नेगेटिविटी है या ऐसे ही मन का वहम है ना। गाइड की यूनिवर्स प्लीज़, क्या मेरे सोल फैमिली के ऊपर कोई नेगेटिविटी छोड़ी है, कोई किसी ने उनके पैसों को ब्लॉकेजेस करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, प्लीज़ बताइए। बस गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। यस, मैंने कहा था ना गाइज, कोई तो इंसान है जिससे आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, है ना। आप बहुत एक अच्छी एनर्जी में ऑलरेडी बैठे थे, ये एम्प्रर और एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे थे, और आपने ऑलरेडी ईश्वर से बहुत पैसा मांगा, विश के तौर पे आपने ये सारी अबंडेंस आपको मिली ईश्वर की तरफ से, है ना। लेकिन किसी ने आके आपकी ज़िंदगी में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे हैं, और उस इंसान ने आपकी लाइफ में गंदी नेगेटिविटी, इवल स्पिरिट कोई होगा, और किसी ने इवल स्पेल्स किए हैं, गंदी काली क्रियाएं करी हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि यस का कार्ड आ गया है, यस बोला है, किसी ने, हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो जेलस के मारे ये चीज़ की हो, कोई थर्ड पर्सन, है ना, आपकी लाइफ में। आप एनालाइज कीजिए, आप देखिए कि कौन है वो आपकी लाइफ में जो आपसे जलता है। जेलस पर्सन, कौन है जेलस पर्सन आपकी लाइफ में? तो उन लोगों ने आपकी लाइफ को, मनी को स्लो डाउन करने की कोशिश करी है। गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे फंस रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे, पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से, यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपकी रीडिंग होगी। तो आप अपना कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपके कुछ ऐसा इवल स्पेल्स हो गए, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ गंदी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इस तरह से स्टक फील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, आपका मनी बहुत स्लो डाउन हो गया है, तो गाइज मैं आपको एक बहुत अच्छी काफ़ी रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाऊंगी जो बहुत ही ईजी होती है करने में, और आपके मनी को भी फास्ट कर देगी, वो आपकी तरफ आने में, अट्रैक्ट करने में, आपके पास वो मनी भी आ पाएगा, आप इजीली अपने मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। मनी आ रहा है आपकी तरफ, मनी 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 कार्ड, है ना, क्योंकि वैसे तो आपकी तरफ मनी आ रहा है, बट अगर मैं ये कह रही हूँ कि किसी की लाइफ में, क्योंकि सबके लाइफ में थोड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है गाइज, है ना, ये किसी किसी के लाइफ में हुआ है, किसी किसी का पैसा को नेगेटिविटी छोड़ी गई है किसी के पैसों पे, है ना, कि ये कमा ना पाए, जेलस पर्सन जो भी होगा ये कमा ना पाए, ये अच्छा ना कर पाए अपनी लाइफ में, कुछ जेलस लोग होते हैं, उन्होंने आपके मनी को स्लो डाउन कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो अपना आप बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। सो गाइज, बाकी लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि मुझे जो मनी के, जिसने भी जैसे भी आपको लगा कि आपका कुछ लॉस हुआ है, तो वो लॉस को आप देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और सोच रहे हो मेरी लाइफ में ग्रोथ कब आएगी, तो ग्रोथ आपकी लाइफ में इस दिसंबर मंथ में यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भेज रहे, वो ग्रोथ भेज रहे, वो मनी भेज रहे, पैसा पैसा, दिल दिमाग में पैसा रहने वाला है, तो ये पैसा पैसा बहुत आने वाला है, क्योंकि मनी के ही बहुत सारे कार्ड आ गए, बहुत पैसा आने वाला है आपकी लाइफ में गाइस। जिनके ऊपर इवल स्पेल्स नहीं हुए, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी में ये दिसंबर मंथ ब्लेसिंग लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ रही है ना, मनी से रिगार्डिंग आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हो सकते हैं, आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अफर्मेशन भी बोल रहे हैं, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे इंट्यूशन बता रही है कि आप यहाँ पे बहुत सारे लोग मनी को अट्रैक्ट करने के लिए अफर्मेशन भी बोल रहे हैं, और कोई टेक्निक्स भी लगा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, तो आप आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि आप लोगों को भी दान करने वाले हो, बांटने वाले हो लोगों को पैसा, तो इतना पैसा आपकी तरफ आ रहा है, तो ये दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ही वो हो गया। आप अपने अंदर ही एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, वो लोग एनालाइज कर सकते हैं जो यहाँ पे नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, अपने अंदर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि क्या हुआ क्या नहीं, दूसरों को तो रोशनी दे रहे, लेकिन खुद के अंदर उनको इतनी पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है, वो डीमोटिवेट ही हो रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, मैं आपको बोलूँगी अपने लिए रीडिंग बुक करा लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेडिटेशन करिए, बहुत ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में करिए, चैंट्स कीजिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आपको, हाथ पे हाथ धरकर बैठने से तो कुछ होगा नहीं ना गाइज, है ना, तो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो गाइज,
आपको मुझे तो लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये दिसंबर मंथ आपकी लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस लेके आ रहा है, ठीक है। टॉरस राशि वालों, और आपकी लाइफ में आपका पार्टनर भी आ रहा है, आपकी हैप्पी फैमिली भी आ रही है, आपकी डेस्टिनी भी बदलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, है ना, अपने आप को काम में झोंक दे रहे हो। और वो जो एक वर्कोहॉलिक बनना अच्छी बात होती है ना, जब आप काम में अपने आप को, आप वर्कोहॉलिक अपने आप को इतना बना रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है, वो मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को खुद ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, खुद ग्रो कर रहे हैं अपने आप को। तो क्योंकि ईश्वर आपसे खुश होकर आपको ये सब दे रहे हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट तो आपकी तरफ आएगा ही आएगा, है ना गाइस। सो खुश हो गई गाइस मैं आपकी रीडिंग से, बहुत ही प्यारी रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है। और आप भी खुश हो जाइए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए सबको, है ना, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, है ना, खुद भी खुश रहिए। और गाइज अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, इनर वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, तभी आप अपने लाइफ में एक सिचुएशन से मूव ऑन होकर दूसरी सिचुएशन में, आप स्टक सिचुएशन से निकल के बाहर आ सकते हैं, मूव ऑन हो सकते हैं। वरना आप एक ही जगह पे फंसे रह जाएंगे और ये डिप्रेशन, एंजाइटी वाली आप सिचुएशन में फंसे रहेंगे। प्लीज़ गाइज आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको क्लैरिटी पानी होगी, ठीक है गाइज। सो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, है ना। मेरी रीडिंग आपको पसंद आती तो मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है। और जो भी चाहता है ये ब्लेसिंग, दिसंबर मंथ ब्लेसिंग आपकी तरफ आ जाए, टॉरस राशि वालों, वृषभ राशि वालों, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ जाए, तो इस रीडिंग को क्लेम कर लेना, क्लेम इट एनर्जी लिख देना, या क्लेम दिस एनर्जी लिख देना, कुछ भी लिख देना, ताकि ये एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, ठीक है। और प्यारी सी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए मैं चाहती हूँ। और आपकी लाइफ में खूब खुशियाँ आए, खूब धन वर्षा हो, खूब आपका प्यार आए आपकी लाइफ में, एक हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ में आए, है ना। मैं भगवान से विश करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, सन की पॉजिटिविटी आपकी तरफ आए ठीक है। सो खुश हो जाइए, इतने प्यारे कार्ड निकले, क्योंकि ईश्वर खुद आपकी तरफ एक न्याय भेज रहे हैं। अगर ये जस्टिस का कार्ड नहीं आया होता तो मैं नहीं बोल सकती थी ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, तो ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं। जो भी अन्याय हुआ है वो न्याय आपको मिलके रहेगा आपकी लाइफ में, है ना। सो हैप्पी हो जाइए आप तो, कि ईश्वर खुद आपके साथ खड़े हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने आप को भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते हो ना गाइज, तो आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान आपके साथ साथ चलते रहते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको कभी छोड़ते नहीं है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देते, है ना, आपके साथ साथ चलते रहते हैं। और आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, बस आप अपने लिए आप कभी भी गलत राह पे मत चलिए, है ना, कोई गलत चीज़ें मत करिए, हमेशा अपने कर्मा को क्लियर रखिए, हमेशा अपने आप को भगवान की नज़रों में किसी इंसान को नहीं दिखाना, है ना, किसी इंसान को नहीं दिखाना, लेकिन भगवान की नज़रों में हमेशा आप अपने आप को क्लियर रखिए, है ना, हमेशा पाक साफ रखिए कि आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। जो लोग गलत काम करते हैं उनका कर्मा उनको भोगना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होके, मैं बोल देती हूँ, ये तय है, ठीक है। सो आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए। और ये इस साल का अब ईयर एंड चल रहा है तो मैंने 50% ऑफ भी रखा है, ठीक है। तो जो जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ आइए, अपनी रीडिंग बुक कराइए और इस रीडिंग का फ़ायदा लीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग का। बहुत सारे लोग मैं देखती थी गाइस, पहले लोग रीडिंग करा नहीं पाते थे, वो सोचते थे बेचारे, कई लोगों के पास, मैं बेचारा नहीं बोलूँगी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मतलब कई लोग पैसे पूछ के और वो सोचते थे कि हम रीडिंग ले नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत हमें हो रही है, इतना पैसा हम जुटा नहीं पाएंगे। ये सबके लिए नहीं है, प्लीज़ कोई अपने ऊपर मत लेना। मैं किसी को हर्ट करने के लिए शब्द नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, तो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में सब लोग रीडिंग ले, है ना। पर्सनल रीडिंग, जो भी अपनी लाइफ में फंस रहा है उनको क्लैरिटी मिले, मनी से रिलेटेड, ये सोच के नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम रीडिंग नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैंने ये ईयर जो एंड चल रहा है इसमें मैंने 50% ऑफ कर दिया है रीडिंग। आप अपनी रीडिंग आराम से बुक करा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं आपका कॉल ज़रूर अटेंड करूँगी, मैसेज भी आपका देखूंगी, फिर मैं आपसे बातचीत करूँगी, ठीक है गाइज। सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना प्लीज़, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वाली रीडिंग में, और चलती हूँ फिर मैं, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।